टॉक विद में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कृष्णा रेलवे सॉल्यूशन के ऊपर। कृष्णा रेलवे सॉल्यूशन लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जिसने काफी निवेशकों को फंसा रखा है और ये निवेशक जिन्होंने निवेश किया था कंपनी में और अब निवेशक लगातार कंपनी में लोअर सर्किट देख रहे हैं, लगातार लोअर सर्किट देख रहे हैं। अब ये क्या कंपनी ने पहले इशारा किया था कि इसके फंडामेंटल वीक हैं या कि बीच में कुछ हुआ था जिससे फंडामेंटल वीक पता चल रहे, तो सारे कुछ बातों पर चर्चा करेंगे और जो निवेशक फंसे हैं उनको उनके लिए भी देखेंगे कि कहां से क्या हुआ, क्यों ये स्टॉक ऐसे छोटे स्टॉक में निवेशक फंस जाते हैं और इतना निवेश कर लेते हैं छोटे स्टॉक में जिससे कि फिर उनको बाद में दिक्कत आती है। तो सारे कुछ बातों में चर्चा करेंगे और अगर देखते हैं तो 5 साल का रिटर्न इस कंपनी का 4163% का है। ठीक है सर। 2 साल में 68% का नेगेटिव रिटर्न है, 1 साल में 65% नेगेटिव रिटर्न है, 6 महीने में 47% नेगेटिव रिटर्न है, 1 महीने में 32%, 1 वीक में 3% नेगेटिव और आज के दिन 5% का नेगेटिव। लगातार नेगेटिव, लगातार नेगेटिव। और सेबी ने भी कुछ दिन पहले एक लेटर जारी किया था जो कि इसके प्रमोटरों के ऊपर एक लेटर जारी किया था क्यों प्रमोटरों ने इसके रिजल्ट को गलत दिखाया था। तो सारा कुछ बातों पर चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कहाँ निवेशक गलती कर देते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होने वाला है और अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्योंकि आज के मार्केट में भी ऐसी कंपनियां चल रही हैं जो कि इसके फंडामेंटल से मैच खाती होंगी और जहां निवेशक अब उस बारी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि लगातार ऊपर जा रही है, लगातार ऊपर जा रही है और निवेशक उस बारी का इंतजार कर रहे हैं कि अब हम इसमें एंट्री क्यों नहीं बना पा रहे, अब हम इसमें एंट्री क्यों नहीं बना पा रहे। तो सर इस कंपनी को मैं थोड़ा आपको इसलिए दिखाना चाहता हूं कि ये देखिए, अगर अगर ऐसे कुछ फंडामेंटल्स नजर आते हैं तो हम कंपनी से क्यों ना अवॉइड करें, कंपनी को क्यों ना अवॉइड करें। मान लो मार्केट में 5000 कंपनी लिस्टेड हैं, जरूरी है हम एक अपना क्राइटेरिया बना लें कि हमें ऐसी कंपनी निवेश करना है तो आप उस कंपनी में निवेश करिए। तो आपके क्राइटेरिया से अगर मैच नहीं खाती है तो उस कंपनी में क्यों निवेश करें। बेशक ऊपर जा रहा है शेयर, ऊपर जाएगा, लेकिन जब वो गिरेगा तो फिर आपको निकलने का मौका नहीं देगा सर। इसलिए हम देखते हैं कृष्णा रेलवे सॉल्यूशन को और इसके फंडामेंटल देखते हैं, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं कि क्या आज के समय भी ऐसी कंपनियां लगातार जा रही हैं जो कि निवेशकों को फंसाने का इंतजार कर रही है और निवेशक उनमें फंसने के लिए तैयार बैठा नजर आ रहा है। क्योंकि छोटा निवेशक होता है या रिटेल निवेशक होता है, उसको तो कोई छोटी कंपनी दिखाई दे और छोटी कंपनी ऊपर जाते हुए दिखाई दे तो उसमें वो ऐसे ही जाता है कि उसमें बस फंसने के लिए जाता है निवेशक। ठीक है सर। तो सारी बातों को देखते हैं। तो सबसे पहले इसके फंडामेंटल देखते हैं, कहां कहां इसमें कमी नजर आई, कहां इसमें निवेशक फंसने लगे। अब देखिए यहां से हम अगर देखें तो सबसे पहले ये देखो मार्केट कैप 336 करोड़ का था। मैं हमेशा कहता हूं कि जहां छोटी कंपनी हो, जहां मार्केट कैप छोटा हो, 1000 करोड़ से कम का मार्केट कैप हो तो स्मॉल कंपनी स्मॉल निवेश, माइक्रो कैप कंपनी माइक्रो निवेश, तो हमेशा उसी प्रकार का निवेश आपको करना चाहिए। छोटी कंपनी थी तो इस निवेश कैसा करना चाहिए था, हमेशा छोटा। माइक्रो कैप कंपनी माइक्रो निवेश। कोई सर करोड़पति नहीं बन जाता है, पैसा मार्केट में लेके आता है और डुबा के मार्केट से चला जाता है, बाद में कहता है कि मार्केट से हमें कुछ नहीं मिला। तो हमेशा कुछ नियमों का पालन करें। देखें मार्केट कैप किसका कितना था, 336 करोड़ का था। तो आपको स्मॉल निवेश मतलब छोटा से छोटा निवेश, माइक्रो निवेश मतलब छोटा से छोटा निवेश। उसके बाद देखें पी रेशियो 24 का था। उसके बाद जो अभी है पी रेशियो तो अभी है, लेकिन आरओसी अगर आरओई देखें तो 9.3 थी, 8.64 इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। चलो आरओसी आरओई मतलब इतने होते हैं काफी कंपनियों में। पीजी रेशियो यहाँ पे दिया नहीं है। और उसके बाद अगर डेब्ट टू इक्विटी 0.01 डेब्ट टू इक्विटी है, नहीं कर्जा नहीं है कंपनी के पास। पेट्रोस की 4 का है। ठीक है सर। अब पेट्रोस की स्कोर 4 का था जो कि औसत था, यहाँ भी ठीक है। उसके बाद अगर प्लेज परसेंटेज देखें तो 0% प्लेज थी, तो ये भी ठीक था कि कंपनी के यहाँ तक के फंडामेंटल में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही थी कि प्लेज परसेंटेज 0 है। उसके बाद डेब्ट टू इक्विटी वो भी बहुत कम है। उसके बाद पेट्रोस स्कोर 4 का है जो कि एक औसत कंपनी का है। तो ये सारा कुछ ठीक नजर आ रहा था। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे जो मेन फिर निकल के आया कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी थी सर, 0.07। प्रमोटर मतलब कंपनी में थे ही नहीं। तो सबसे मेन बात आप ये देखिए कि प्रमोटर के कंपनी में होना बहुत ही आवश्यक होता है, प्रमोटर थे ही नहीं। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं तो देखते हैं करेंट रेशियो कम है तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो मेन डेंट आया कि प्रमोटर की होल्डिंग कम थी। यहाँ से थोड़ा आगे चल। अब देखिए अब यहाँ पे अगर नजर डाली जाए तो सेल्स कंपनी की ये देखिए पहले मार्च 2021 में जो सेल्स 0.04 की हो रही थी वो अचानक जून 2022 में 18 करोड़, फिर 24 करोड़, फिर दिसंबर 26 करोड़, मार्च 14 करोड़, फिर 14 करोड़ और सितंबर 19 करोड़, फिर 105 करोड़।
और फिर देखिए 65 करोड़ और फिर 17 करोड़। जहां सेल्स में इतना अंतर हो जाए, 14 करोड़, 19 करोड़, ये देखिए आप यहाँ से, मतलब 007 करोड़, उसके बाद फिर 18 हुई, फिर यहाँ पे कहा 105 करोड़ हो गई, फिर कम हो गई, कम ज्यादा होने लगी। एक्सपेंस देखिए तो एक्सपेंस तो उसके अनुसार ही चलेगा। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे थोड़ा आपका ध्यान दिखाता हूँ कि ये देखिए मार्जिन जो था पहले माइनस का 80, माइनस का 150, जहां माइनस जहां आ जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, तो उस कंपनी में तो निवेश करने की जरूरत ही क्या है। पहले माइनस था, ये देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2023 में यहाँ माइनस चल रहा था, लेकिन फिर पॉजिटिव हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ। तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में आप ये बात ध्यान रखिए कि एक मतलब लगातार ऊपर की ओर चढ़ते हुए होना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। जैसे ही मान लो पहले आपका नेगेटिव था चलो, लेकिन उसके बाद लगातार धीरे धीरे बढ़ते चला जाना चाहिए, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को थोड़ा थोड़ा ही सही धीरे धीरे बढ़ता चला जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो माइनस का होता चला जा रहा था, बीच में कहीं 150 माइनस का है, फिर थोड़ा फिर 1.31 प्लस हो गया, और फिर यहाँ माइनस हो गया। तो ये उतार चढ़ाव आपको देखना पड़ेगा कंपनी में, कहीं ये उतार चढ़ाव तो नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ अगर देखें नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट आप देखिए कि माइनस का जो नेट प्रॉफिट था फिर बढ़ के ये 1.2 फिर 2.0, ये नेट प्रॉफिट तो चलो ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे जो मेन ध्यान गया उसको देखते आप। तो ये भी आपके लिए निकल के आया। अपकमिंग रिजल्ट तो 8 नवंबर का आने वाला है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो था वो कभी माइनस और कभी प्लस हो रहा था, ठीक है। उसके बाद अगर हम देख, अब जो मैं आपको असली दिखाना चाह रहा था वो यहाँ देखिए कि ये प्रमोटर की होल्डिंग देखिए आप, 0.07, 0.07, 0.07, लगातार प्रमोटरों की होल्डिंग ये देखिए आप, प्रमोटर की होल्डिंग कुछ है ही नहीं, ठीक है सर। अब मैं यही बात दिखाना चाह रहा था, ऐसा कि प्रमोटर की होल्डिंग जिस शेयर में नहीं है तो उसमें आप क्यों एंट्री करने की तैयारी कर रहे हैं। कल भी मैंने एक हर्षिल एग्रोटेक के ऊपर वीडियो बनाया था, जिसमें कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे कि ऐसा मतलब प्रोमो रिजल्ट बहुत अच्छा दे रहा है, फिर हम क्यों ना एंट्री। और कोई कोई लोग तो उसमें एंट्री लेने के लिए, सर दो चार मित्र मेरे ऐसे ही बैठे हैं जो कहते हैं सर इसमें एंट्री ले नहीं पा रहे हैं, सर इसमें एंट्री ले ही नहीं पा रहे हैं। और हम उन्हें समझाते हैं कि सर जब प्रमोटरों की होल्डिंग है नहीं तो ऐसे स्टॉक्स में आप क्यों एंट्री लेने के लिए तैयार बैठे, क्यों अपना पैसा फंसाने के लिए तैयार बैठे। लेकिन नहीं समझ में आता, पब्लिक को तब समझ में आता है जब उसका पैसा डूबने लगता है तब। यहाँ देखिए प्रमोटर की होल्डिंग कुछ थी नहीं, 0.07%, और पब्लिक के पास देखिए सर आप 99.38% माल है सर, ये देखिए पब्लिक के पास। पब्लिक के उससे पहले 99.10, उससे पहले ये, लगातार प्रमोटर लगातार माल बेचते जा रहे हैं। और लेता कौन जा रहा है, रिटेल पब्लिक। मतलब जो रिटेल पब्लिक है वो सोच रही है कि माल बड़ा सस्ता मिल रहा है, अभी राकेश झुनझुनवाला जी बने जा रहे हैं, बड़ा सस्ता मिल रहा है, अभी हम पैसे करोड़पति बने जा रहे हैं। तो सब करोड़पति बनने के सपने देखते चले आते हैं और मार्केट में पैसे को यूं ही गवाते चले जाते हैं, और उसमें थोड़ा बहुत रही सही कसर पूरी कर देते हैं। काफी ऐसे यूट्यूबर जो उस पर लिख देते हैं कि अब यहाँ से ये अपर सर्किट के लिए तैयार है, अब यहाँ से ये बम्पर रिटर्न देने के लिए तैयार है। काफी वीडियो इसके लिए डले होंगे, कृष्णा के लिए डले होंगे, अब यहाँ से ये 20% का रिटर्न देगा, अब यहाँ से ये अपर सर्किट लगने वाला है। सर ऐसे ऐसे आप स्टॉक, आप खुद, तभी मैं कहता हूं आप खुद भी एनालाइज करिए, भी खुद भी उस शेयर को एनालाइज करिए और कुछ क्राइटेरिया बना लीजिए। जिन क्राइटेरिया को आप बनाएंगे उनको फॉलो करेंगे और जिसको आप मेंटेन करके रखेंगे तो फिर आप कभी भी मार्केट में नुकसान नहीं करेंगे। सबसे पहले तो यही देख लीजिए कि छोटा शेयर है तो माइक्रो निवेश करना है, स्मॉल कैप शेयर है तो माइक्रो से थोड़ा बढ़ा लो, लार्ज कैप है तो आप कर सकते हो, काफी अच्छा निवेश कर सकते हो, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है सर। इनमें छोटे स्टॉक्स में क्या होता है कि ऑपरेटर हावी होते हैं इन स्टॉक्स में। अब इसका थोड़ा रिजल्ट चार्ट की तरफ और चलते हैं, रिजल्ट तो इसका 8 तारीख को आएगा, वो अलग बात है। थोड़ा चार्ट की तरफ चलते हैं, चार्ट क्या कह रहा था, क्या कह रहा था इसका वो देखते हैं। अब देखिए, अब मैंने इसका चार्ट खोला, चार्ट से देखिए आप, ये स्टॉक यहाँ से पहले भी, एक बात और मैं आपको बताऊं सर, आपको आज एक मैं बहुत ही पते की बात बता रहा हूं, लेकिन एक बात आप ध्यान रखना कि कभी भी जो स्टॉक, लेकिन ऐसे कई स्टॉक होंगे फिर आप ये कहेंगे नहीं यहाँ से तो वो ऊपर चलने लगा। लेकिन मैंने हमेशा जब मैं मार्केट में आया था तब मैंने एक रूल बनाया था कि जो स्टॉक ऊपर से, जैसे ऊपर ये कितना 93 है, ऊपर से जब भी स्टॉक कोई नीचे गिर जाएगा, ठीक है, अगर मैं चार्ट देखता था शुरू में और मैं ये देखता था कि स्टॉक कहीं ये ऊपर से नीचे तो नहीं गिरा है, क्योंकि ऊपर से नीचे गिर के फिर जब वो स्टॉक नीचे से ऊपर जाने लगता है, जो मैं आप कहना चाह रहा हूँ वो समझना। जैसे इसका हाई कितने का था, इसका हाई था 92 रुपए का, ठीक है, स्टॉक कहाँ पे आ गया 92 रुपए से आ गया स्टॉक 15 रुपए पे, ठीक है सर। जब भी कोई स्टॉक
ऊपर से एकदम नीचे गिर जाए, मतलब नीचे गिरने मतलब ये है कि 80 या 90% स्टॉक टूट जाए। 20%, 30%, 40% तो स्टॉक टूट सकते हैं, लेकिन स्टॉक 90% नहीं टूट सकता। ये बात आप ध्यान रखिए। जब भी कोई स्टॉक ऊपर से नीचे गिर जाता था तो उस स्टॉक में मैं एंट्री नहीं बनाता था। ठीक है सर, यहाँ से भी ये भी देखिए आप, ये स्टॉक फिर 52 रुपए, फिर कहाँ आया, ये देखिए फिर 9 रुपए पे आ गया। यहाँ पे देखिए कहाँ गया स्टॉक, 62 रुपए, फिर स्टॉक कहाँ आ गया, फिर स्टॉक 2 रुपए पे आ गया। तो ऐसे स्टॉक में सर काहे के लिए एंट्री करते हो? सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब आप अपना पैसा खुद फेंकने ही चले आए हो तो फिर इसमें दूसरा कोई कर क्या सकता है? गलती आपकी है, फिर आप पूछते हो अब इसमें हमारा पैसा फंसा हुआ है, अब तो मार्केट ने हमें लूट लिया। तो ये गलती सर आप लोग करते हैं। कभी भी ऐसे, अब आज के समय भी ऐसे स्टॉक हैं सर, और उसमें भी निवेशक धड़ल्ले से भाग लेते हैं। अब मैं नाम नहीं लूंगा स्टॉक का, लेकिन आप भी देख लेना कि कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो ऊपर से एकदम 400-400 रुपए से नीचे गिरे, और अब भी लोग तैयार बैठे हैं कि नहीं अब तो इसका फंडामेंटल बहुत मजबूत हो गया, अब तो हम इसमें निवेश करेंगे। और ये जिंद वो जिंद होते हैं सर जो कि एक पिटारे में बंद होते हैं ना, कई सालों से पिटारे में बंद है, और वो पहले कुछ लोगों को लील गए हैं, ठीक है सर, मतलब खा गए हैं, और अब पिटारे में जाके फिर बैठ गए, और फिर पिटारे से जिंद बाहर निकल आए, और फिर वो कुछ लोगों को कब लील के नीचे चले जाएंगे, और फिर कल कब 10-20 सालों के लिए वो सो जाएंगे, किसी को पता नहीं है। ठीक है सर, इसलिए आप हमेशा इस बात पे ध्यान रखिए कि ऐसे स्टॉकों से दूरी बना रख लीजिए कि जो ऊपर से हमेशा नीचे आए हों, और ऐसे स्टॉक से दूरी बनाइए जो कि स्टॉक लगातार ऊपर की ओर चढ़ते ही चले जा रहे हैं, लगातार चढ़ते चले जा रहे हैं, उनका कहीं भी सेलिंग नहीं आ रही है। तो ऐसे स्टॉक्स में क्यों एंट्री के लिए तैयार बैठे हो गए? अल्लाह, हम भी चढ़ती हुई गाड़ी चल रही है और हम भी इसमें से कुछ फायदा लेके निकल आए, ला हम भी इसमें से कुछ पैसों की बोरी भर के निकल आए। तो इन स्टॉकों से आप हमेशा दूरी बनाइए। अब इस स्टॉक को देखिए, इसमें क्या है, ये स्टॉक 51 रुपए से कहाँ पे आ गया, 51 रुपए से अब 6 रुपए पे है। और आप भी लोग सोच रहे होंगे लाओ 6 रुपए से फिर ये कभी ऊपर जाएगा, फिर हम इसमें एंट्री करें, फिर नीचे आएगा। 8 नवंबर को इसका रिजल्ट भी आने वाला है, लेकिन अब स्टॉक का चार्ट भी क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा है। यहाँ से अब इसमें क्या बता सकता हूँ कि ये चार्ट अब ये बिल्कुल अपने सपोर्ट पर ही बैठा है। अब जिसके पास है वो स्टॉक को होल्ड करिए, शायद ऐसी कभी ये जिंद फिर ऊपर की ओर चले और फिर आपको कुछ मिल जाए तो वहां से आप निकल सकें। अभी लेकिन ये किसी को पता नहीं है कि ये कब तक निकलेगा बाहर। ठीक है सर, मान लो ये दो साल पहले था, 22 मार्च 2022 को ऊपर गया था ये, उसके बाद अब क्या है कि अब ये चल रहा है 2024। इंतजार करिए, आप इंतजार करिए कि अगर आपका पैसा नेगेटिव है, मान लो आपने कहाँ ले रखा है, ऊपर ले रखा है 46 रुपए फंसे हैं आप, कोई फंसा है 37 रुपए पे, कोई फंसा है 21 रुपए पे, जो अगर आप ऊपर फंसे हैं तो आप इंतजार करिए, फिर से ये जिंद निकलेगा और फिर से ऊपर की ओर चलेगा, और फिर से कई लोगों को, आप जैसे भाइयों को ऊपर खाने जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा। तो इसका आप ये देखिए, हमेशा ऐसे स्टॉकों से दूरी बनाइए। प्रमोटरों की होल्डिंग जीरो थी उसमें, आपको पहले सोचना चाहिए था कि प्रमोटर ही नहीं है कंपनी में तो हम काय के लिए उसमें एंट्री मार रहे हैं। पब्लिक 99% लिए बैठी है, बताओ ऐसे स्टॉक में क्या जरूरत है एंट्री करने की सर? और फिर हम इंतजार कर रहे हैं कि अब ये स्टॉक हमें करोड़पति बनाएगा। तो आपको मेरी पूरी बात समझ में आई होगी। ऐसे स्टॉक से हमेशा बच के रहिए। इस स्टॉक को मेरा दिखाने का केवल मकसद यही था कि आज के समय में भी ऐसे स्टॉक्स मार्केट में दौड़ रहे हैं और लगातार उनके ऊपर वीडियो बनाए जा रहे हैं कि अब ये स्टॉक यहाँ से करोड़पति बनाएंगे, अब ये स्टॉक यहाँ से करोड़पति बनाएंगे। तो ऐसे स्टॉकों से आप हमेशा दूर रहिए और जो निवेश करिए, तो काफी अच्छे स्टॉक डले हैं सर मार्केट में, एक से एक बेहतरीन स्टॉक डले हुए हैं। उन स्टॉक में निवेश रखिए, अपना पैसा बचाइए, अपना पैसा सुरक्षित रखिए। अगर आपको मेरी पूरी बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस स्टॉक की बात करता हूं तो इस स्टॉक में अभी चार्ट पे कुछ भी दिख नहीं रहा है, लगातार लोअर लो के पैटर्न बना रहा है। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर रिजल्ट अच्छा भी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, क्योंकि सेबी ने पहले ही इन पे नोटिस जारी कर दिया कि आप रिजल्ट में उलटफेर कर रहे हो। तो ठीक है सर, तो इस स्टॉक में यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं बन रहा है जिससे मैं आपसे कह सकूं कि इस स्टॉक में अब जिनका पैसा फंसा है वो इंतजार करिए, साल 2 साल 3 साल में अगर फिर से ही ऊपर चलने लगे तब तक आप बैठिए, इंतजार करिए। तो आपको मेरी पूरी बात समझ में आई होगी। अगर पूरी बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।